राजधानी दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से फेल है, जबकि सबसे स्मार्ट पुलिस दिल्ली पुलिस कहलाती है। मगर जिस तरह से ताबड़तोड़ इस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, खास करके जमुना पार में आए दिन यहाँ पर मर्डर, डकैती, स्नैचिंग, लूटमार, तो मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। आज की डेट में सबसे अनसेफ जिसे कहेंगे वो देश की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि अगर आप रात में निकल रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, मेरे साथ में स्नैचिंग ना हो जाए, मेरे साथ में मारपीट ना हो जाए, मेरे साथ में लूटमार ना हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप इससे बच गए तो ये सोच लिए कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन को आपको एक ना एक मर्डर की आपको सूचना मिल जाएगी। कभी किसी का बच्चा मर जाता है, कभी किसी का बच्चा मर जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस से कि आप सबसे स्मार्ट पुलिस है, और किस तरह से अपराधियों के हौसले यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं, किस तरह से सरेआम खुलेआम बीच चौराहों पे जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, किस तरह से यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही शर्मनाक है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कहाँ से ये हथियार आ रहे हैं, कहाँ से ये असला आ रहा है, कहाँ से ये गोली आ रही है, कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है कि राजधानी में इस तरह की वारदातें हो रही है। ये वारदातें तो हम पहले सुना करते थे कि बिहारों में होती थी, वो भी यूपी के बिहारों में होती थी, बिहार के बिहारों में होती थी। ये तो अब ऐसा लगता है कि वहां की तो घटनाएं रुक गई हैं। वहां पे अपराध की आप एक छुटपुट घटनाएं आप यूपी में सुनेंगे तो बहुत कम आती है खबर। मगर जिस तरह से यहाँ राजधानी में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि आए दिन, और कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में दो घटनाएं आ जाती हैं जमुना पार के अंदर के इस बच्चे का मर्डर हो गया, उस बच्चे का मर्डर हो गया। अरे उन माँ बापों से पूछो जिन माँ बापों ने उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन माँ बापों को दिल पे क्या गुजरती होगी कि उनका बच्चा कहाँ चला गया। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, खासकर माँ बाप से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, देर रात कहाँ गए हैं, किस काम में है, किस कारोबार में है, तो कम से कम अगर अपने बच्चों के ऊपर अंकुश लगाएंगे तो इस तरह से घटनाएं नहीं होंगी। और दिल्ली पुलिस से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप स्मार्ट पुलिस है, तो कम से कम ये स्मार्टनेस आप अपने इन्हें दिखाइए कि बदमाशों के पास में ये असले कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये असले, ये बंदूकें, ये गोलियां नहीं आएंगी तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी नहीं होंगी। सर, जानकारी मिल पाई कि ये नाबालिग लोग थे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? देखिए, इंस्टाग्राम देख देख के, रील देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं, एक तो माँ बाप का उन पे अंकुश नहीं रहा, और दूसरा पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भय नहीं रहा। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। सरेआम नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, सरेआम असले मिल रहे हैं, बच्चों को गोलियां मिल रही हैं। तो बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि जब पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं कर रहा है, माँ बाप से उनकी ढील मिली हुई है, तो बच्चे भी खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं।